प्रदेश आजमगढ़ की सरजमीन से चल करके मुंबई को अपना मस्कन बना लेने वाला शायर मेरी मुराद मोहतरम अजमल आरिफ आजमी साहब से है। भरपूर तालियां बजा करके इस मोहब्बत करने वाले लहजे को आवाज दे मोहतरम जनाब अजमल आरिफ आजमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं अपना शेरी सफ़र शुरू करूं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले यूसुफ राना साहब का फ़ोन आया, कहने लगे कि अजमल भाई एक मुशायरा है, उसमें आपको शिरकत करनी है। मैंने कहा कहाँ पर है? तो कहने लगे मालेगांव उर्दू घर में। मैंने कहा या तो मालेगांव बोल दो या तो उर्दू घर बोल दो। क्या बात है, वाह, बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपनों की दुआ लेके बड़े प्यार से निकलूँ। शोर करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ शायरी आपको अच्छी लग जाएगी, मेरे अशार अच्छे लग जाएंगे, आप लोग मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा कि अपनों की दुआ लेके बड़े प्यार से निकलूँ। ऐ ज़िंदगी जब भी तेरे किरदार से निकलूँ। क्या बात है, ऐ ज़िंदगी जब भी तेरे किरदार से निकलो, और ख्वाहिश है कि इज्जत से मुझे देना सलामी, मैं जब भी कफन ओढ़ के बाजार से निकलो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ख्वाहिश है कि इज्जत से मुझे देना सलामी, मैं जब भी कफन ओढ़ के बाजार से निकलो। आइए दोस्तों, एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ता हूँ। मतलब है कि न धागे से न मैं सुई की अंगड़ाई से डरता हूँ, न धागे से न मैं सुई की अंगड़ाई से डरता हूँ, मैं जख्मों की मगर हल्की सी तुरपाई से डरता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, मैं जख्मों की मगर हल्की सी तुरपाई से डरता हूँ, और मैं चुप हूँ इसलिए अजमल कहीं आंगन न बढ़ जाए, मगर दुनिया समझती है कि मैं भाई से डरता हूँ। वाह 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 वाह। मैं चुप हूँ इसलिए अजमल कहीं आंगन न बढ़ जाए, मगर दुनिया समझती है कि मैं भाई से डरता हूँ। आइए दोस्तों, एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ता हूँ। यह कि जो अब तक कह नहीं पाया अभी वो बात बाकी है, जो अब तक कह नहीं पाया अभी वो बात बाकी है, मेरी आंखों से आंसू की अभी बरसात बाकी है, मेरी आंखों से आंसू की अभी बरसात बाकी है, और जनाजा लेके मत जाओ मेरी बेटी के रहने दो, मेरी बेटी के हिस्से की अभी बारात बाकी है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों। जनाजा लेके मत जाओ मेरी बेटी का रहने दो, मेरी बेटी के हिस्से की अभी बारात बाकी है, और तेरे घर के निवालों में कहाँ से आएगी बरकत, तेरे हिस्से की रोटी की अभी खैरात बाकी है। वाह 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 दोस्तों, अरे जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ता हूँ कि ये गूंगा बोल पड़ता है, ये गूंगी बोल पड़ती है, ये गूंगा बोल पड़ता है, ये गूंगी बोल पड़ती है, हमारे लौट आने से ये बस्ती बोल पड़ती है। क्या बात है, क्या बात है, ये गूंगा बोल पड़ता है, ये गूंगी बोल पड़ती है, हमारे लौट आने से ये बस्ती बोल पड़ती है, और यही इनाम है मेरी वफादारी का जब कोई मुझे गद्दार कहता है तो मिट्टी बोल पड़ती है। वाह 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 वाह। यही इनाम है मेरी वफादारी का जब कोई मुझे गद्दार कहता है तो मिट्टी बोल पड़ती है, और ताल्लुक अब तक इनका समझ आया नहीं मुझको, मैं उर्दू को बुलाता हूँ तो हिंदी बोल पड़ती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ताल्लुक अब तक इनका समझ आया नहीं मुझको, मैं उर्दू को बुलाता हूँ तो हिंदी बोल पड़ती है, और सरे महफिल हमें सजरा बताने की जरूर, सरे महफिल हमें सजरा दिखाने की नहीं पड़ती, सरे महफिल हमें सजरा दिखाने की, सरे महफिल हमें। बहरहाल दोस्तों, कोई गद्दार कहता है तो मिट्टी बोल पड़ती है, और यही इनाम है मेरी वफादारी का जब कोई मुझे गद्दार कहता है तो मिट्टी बोल पड़ती है, मुझे गद्दार कहता है तो मिट्टी बोल पड़ती है। दोस्तों, तालियां बजाने क्यों इतने संजीदा हो गए?
शुक्रिया। अजमल आरिफ आजमी साहब अपनी मोहब्बतें पेश कर रहे हैं, एक मरतबा भरपूर तालियां बजा करके इस्तेकबाल करें। बहुत शुक्रिया। असल में एक शेर मिस हो गया, थोड़ा सा उससे रब्त टूट गया है। बहरहाल ताल्लुक अब तक इनका समझ आया नहीं मुझको, मैं उर्दू को बुलाता हूँ तो हिंदी बोल पड़ती है। वाह 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 वाह। और वो क्या दिन थे कि बेटी के मुंह पर दौड़ पड़ता था। वो क्या दिन थे कि बेटी के मुंह पर दौड़ पड़ता था। ये क्या दिन है मेरी आहट पे बेटी बोल पड़ती है। वाह वाह। ये क्या दिन है मेरी आहट पे बेटी बोल पड़ती है। आइए दोस्तों, एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ता हूँ कि भले टूटी सही मुझको मेरी झुग्गी में रहने दो। मुबारक शहर हो तुमको मुझे बस्ती में रहने दो। मुबारक शहर हो तुमको मुझे बस्ती में रहने दो। और खुदा से दूरियां नजदीकियां तो दिल से होती है। तुम अगली सफ में आ जाओ मुझे पिछली में रहने दो। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों। खुदा से दूरियां नजदीकियां तो दिल से होती है। तुम अगली सफ में आ जाओ मुझे पिछली में रहने दो। और मेरे बच्चों मुझे नीलाम करना है तो कर दो, पर मेरे इज्जत की पगड़ी को मेरी गठरी में रहने दो। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे बच्चों मुझे नीलाम करना है तो कर दो, पर मेरी इज्जत की पगड़ी को मेरी गठरी में रहने दो। और फलक का ख्वाब जो मुझको दिखाते हैं कहो उनसे, मैं मिट्टी था मैं मिट्टी हूँ मुझे मिट्टी में रहने दो। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं मिट्टी था मैं मिट्टी था मैं मिट्टी हूँ मुझे मिट्टी में रहने दो। जिंदाबाद। आइए दोस्तों, एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ता हूँ कि न ये खाला उठाती है न ये फूफी उठाती है। न ये खाला उठाती है न ये फूफी उठाती है। न ये खाला उठाती है न ये फूफी उठाती है। कि माँ के बाद सब नखरे तो ये दादी उठाती है। क्या बात है। कि माँ के बाद सब, बहुत शुक्रिया दोस्तों, कि माँ के बाद सब नखरे तो ये दादी उठाती है। और वो क्या दिन थे कि कांधे पर लिए फिरते थे बच्चों को। ये क्या दिन है बदन का बोझ बैसाखी उठाती है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। वाह वाह वाह। वो क्या दिन थे कि कांधे पर लिए फिरते थे बच्चों को। ये क्या दिन है बदन का बोझ बैसाखी उठाती है। और चलो घर लौट चलते हैं जरूरत का तकाजा है। बड़ी मुश्किल से माँ का बोझ अब लाठी उठाती है। क्या बात है। वाह 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 वाह। चलो घर लौट चलते हैं जरूरत का तकाजा है। बड़ी मुश्किल से माँ का बोझ अब लाठी उठाती है। और सियासत आग नफरत की लगाकर लौट जाती है। असल नुकसान हर दंगे में आबादी उठाती है। क्या बात है। क्या बहुत बात है। शुक्रिया। तो आखिर में एक मतलब 2-3 शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा। मतलब है कौन सा, न ये खाला उठाती है न ये फूफी। बहुत शुक्रिया तो, बहुत शुक्रिया तो। न ये खाला उठाती है न ये फूफी उठाती है। कि माँ के बाद सब नखरे तो ये दादी उठाती है। और वो क्या दिन थे कि कांधे पर लिए फिरते थे बच्चों को। ये क्या दिन है बदन का बोझ बैसाखी उठाती है। और चलो घर लौट चलते हैं ज़रूरत का तकाजा है। बड़ी मुश्किल से माँ का बोझ अब लाठी उठाती है। आइए दोस्तों, एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ता हूँ दर्द और इश्क और जज्बात से। मतलब है कि देखिएगा, तक करिए थोड़ा सा ट्रैक चेंज करता हूँ। हाँ जी। देखते देखते दर्पण में उतर जाता है। देखते देखते दर्पण में उतर जाता है। देखते देखते दर्पण में उतर जाता है। रंग जब इश्क का कंगन में उतर जाता है। क्या बात है। क्या बात है। रंग जब इश्क का कंगन में उतर जाता है। और चूम कर दे मोहब्बत से जबी को उसकी। ये वो बोसा है जो धड़कन में उतर जाता है। क्या बात है। क्या बात है। वाह वाह वाह। दे मोहब्बत से जबी को उसकी। ये वो बोसा है जो धड़कन में उतर जाता है। आइए दोस्तों, 2-3 शेर पढ़ता हूँ फिल्मी रदीफ से। इस फिल्मी रदीफ जो किताब है, इसमें जो भी मैंने रदीफ इस्तेमाल किए हैं सब जो है फिल्म से लिया गया है। मतलब है कि कहीं सांभा कहीं वीरू कहीं सरदार गब्बर है।
कहीं सांबा, कहीं वीरू, कहीं सरदार गब्बर है। यहाँ से लेके दिल्ली तक हर एक किरदार गब्बर है। यहाँ से लेके दिल्ली तक हर एक किरदार गब्बर है। और जरा ठहरो, इधर आओ, तुम्हें एक सच बताता हूँ, मियाँ झूठों की इस मंडी का ठेकेदार गब्बर है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों। और चूंकि ये यौम जमहूरियत है तो आखिर गज़ल पढ़ के ज़्यादा चाहूँगा कि सीने में ईमान है साहब, सीने में ईमान है साहब, अपनी अलग पहचान है साहब। क्या बात है, अपनी अलग पहचान। सीने में ईमान है साहब, अपनी अलग पहचान है साहब। और हिंदू मुस्लिम बाद में है सब, पहले हिंदुस्तान है साहब। क्या बात है, बहुत शुक्रिया दोस्तों। हिंदू मुस्लिम बाद में है सब, पहले हिंदुस्तान है साहब। और कौन यहाँ पर सच बोलेगा, सबके मुंह में पान है साहब। क्या बात है, क्या बात है, कौन यहाँ पर सच बोलेगा, सबके मुंह में पान है साहब। और घर की फिक्र से बाहर निकलो, खतरे में खलियान है साहब। वाह 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 वाह, घर की फिक्र से बाहर निकलो, खतरे में खलियान है साहब। घर की फिक्र से बाहर निकलो, खतरे में खलियान है साहब। और शेर है कि इतना काम हुआ है फिर भी बस्ती तो वीरान है साहब। क्या बात है, इतना काम हुआ है फिर भी बस्ती तो वीरान है साहब। और कल भी तिरंगा जान था मेरी, अब भी मेरी जान है साहब।